Hello students, there is a problem number 2.7, chapter 2, structure of atom, class 11th chemistry. What is the total number of orbitals associated with principal quantum number n is equal to 3? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? n क्या होता है? सबसे पहले समझो n क्या होता है. जैसे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, n, l, m, s. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इससे क्या पता चलता है n होता क्या है कि शेल का नंबर कौन सा है. जैसे ऑर्बिट का नंबर कह सकते हैं, शेल का नंबर कौन सा है. जैसे फर्स्ट शेल की बात हो रही है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, 1 2 3 ये नंबर. जैसे k, l, m, n होता है. k की वैल्यू फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं कि 1, सेकंड l होता है 2, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, k, l, m, n. कौन सा नंबर है? अगर n इज इक्वल टू 3 हो, पहले बेसिक क्लियर करो, n इक्वल टू 3 हो, इसका क्या मतलब है? थर्ड शेल, m वाला शेल जो थर्ड है. अगर n इज इक्वल टू 2 हो, मीन्स सेकेंड शेल. शेल्स होते हैं ना 1 2 3, वो है n से डिनोट करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स शेल का नंबर कौन सा है. नेक्स्ट इज l. l क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ये क्या बताएगा? सब शेल. सबसे पहले शेल, फिर सब शेल. एक शेल में कितने सब शेल्स हैं, कौन से सब शेल्स हैं, ठीक है. एल क्या बताएगा? सब शेल. एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. जिससे ऑर्बिटल का साइज पता चलता है, एनर्जी पता चलती है, और इससे ऑर्बिटल की शेप, राइट. आगे एम. एम कौन सा होता है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. जिससे क्या पता चलता है? ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, ठीक है. ये क्या है? एस स्पिन क्वांटम नंबर. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक की जैसे स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? एक ऑर्बिटल हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ऐसे. एक की स्पिन प्लस हाफ, सेकंड की स्पिन माइनस हाफ होगी. ऑपोजिट स्पिन होगी इन दोनों की, ठीक है ना. तो कहेंगे हम इनकी ऑपोजिट स्पिन है एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. अब ये तो बेसिक हो गया. एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एल इज एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन. दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स, हर इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है. एन से पता चलता है कि कौन सी शेल में है इलेक्ट्रॉन. एल क्या है? सब शेल कितने हैं और कौन सा सब शेल है. एम इज ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है. और ये स्पिन. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस शेल 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो, मींस थर्ड ऑर्बिट हो, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे. देखो, एक तो एक फॉर्मूला है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का n स्क्वायर कर दो, मींस 3 का स्क्वायर, 3 3 9. कितने ऑर्बिटल्स होंगे इस शेल में? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9. ये तो शॉर्टकट होगा. अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो हम 4 का स्क्वायर कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं. मींस हमने m की वैल्यू m निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहां से बढ़. सबसे पहले अब एक सेकंड मेथड, ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का अगर ऑर्बिट का नंबर दिया हो तो. अब हम करेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने. अगर हमारे पास n की वैल्यू है 3, मींस थर्ड शेल की बात हो रही है. n इज इक्वल टू 3. सबसे पहले हम निकालेंगे सब शेल्स. अगर n की वैल्यू 3 है तो सब शेल्स कितने होंगे? सब शेल्स कितने होंगे? n इतने ही सब शेल्स होंगे. 3 सब शेल्स होंगे. और कौन कौन से होंगे? 3 सब शेल्स होंगे हमारे पास. अगर n की वैल्यू 3 है तो, अगर 4 होती तो 4 सब शेल्स होते. जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल्स होंगे. और कौन कौन से होंगे? जैसे 3 सब शेल्स कौन कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2. ये क्या है? l की वैल्यू. अगर n 3 है तो l की कौन कौन सी वैल्यू है? 0 1 2. एक बार फिर देख लो. अगर n मींस ऑर्बिट का नंबर दिया हो, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल, इसमें क्या सब शेल की बात करनी है, l की वैल्यू निकालनी. कितने सब, जितना n का नंबर होगा, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा, उतने ही सब शेल्स होंगे, ठीक है. और कौन कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2, टोटल 3 हो गए ना. n की वैल्यू 3, टोटल सब शेल्स 3. अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर n की वैल्यू 4 होती
तो कितने सबशेल्स होते? 4 सबशेल्स होते। कौन कौन से होते 4 सबशेल्स? एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हुए? 4, जितनी एन की वैल्यू। और कौन कौन से? 0 1 2 3। ऐसे निकालते हमारे पास सबशेल्स आ गए 0 1 2। 3 है एन की वैल्यू और 3 ही सबशेल 0 से स्टार्ट करके। अब हम बात करते हैं एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब अगर एल 0 है तो एम क्या होगा? इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी? 0। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे अगर एल की वैल्यू 1 है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? अगर एल की वैल्यू 1 है तो इसके लिए एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेगेटिव से स्टार्ट करके, इस डिजिट का नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव तक जाएंगे। जैसे 1 है, -1, उसके बाद 0 +1। ठीक है, इस एल की वैल्यू से एम के कौन कौन सी एम की वैल्यू है? -1 0 1। आगे है एल की वैल्यू 2। अगर एल की वैल्यू 2 हो तो एम की वैल्यू कौन कौन सी होगी? नेगेटिव से स्टार्ट करके, इसी डिजिट का नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव की ओर जाएंगे। -2 -1 0 1 2। एक बार फिर देख लो, हमने सबसे पहले गिवन था n = 3। ये क्या होता है? ऑर्बिट का नंबर, शेल का नंबर कह सकते हैं। उससे हमने निकाला एल की वैल्यूज निकाली। एल की वैल्यू, एल मीन सबशेल। सबशेल्स कितने होंगे? जितना ही एन का नंबर है। 3, एन की वैल्यू 3 है तो सबशेल्स भी 3 ही होंगे, 3 ही होंगे। कौन? अब 3 है तो कौन कौन से होंगे? नंबर क्या? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। ये तो एल की वैल्यू होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इससे एम की ओर जाएंगे। एम इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन का पता चलेगा, या फिर ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ से पता चलेगा। अगर एल की वैल्यू एक को देखेंगे, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0। ये ऑर्बिटल का नंबर हुआ 0। ठीक है, आगे अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? माइनस से लेके प्लस की ओर जाएंगे, -1 0 1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कौन कौन सी होगी? -2 -1 0 1 2। ये क्या है? सारे एम की वैल्यूज क्या है? ये ऑर्बिटल्स ही तो है। उसने पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। अब काउंट कर लेते हैं कितने ऑर्बिटल्स है। 1, एम की वैल्यू 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल number of orbitals associated with principal quantum number n = 3 will be 9। ऐसे ये तो 9 आ गया। और शॉर्टकट जो फॉर्मूला था, अगर n की वैल्यू दी हो तो MCQ में आता है, n की वैल्यू 3 हो तो प्रिंसिपल क्वांटम 3 हो तो टोटल नंबर ऑर्बिटल क्या हो गया? n² कर दो। दिस विल बी 9। ये भी 9 है। क्लियर? ओके।